अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज हम यहाँ पर बनाएंगे ढाबा स्टाइल में चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे यहाँ पर। और बहुत ही सादा होता है, बहुत ही लजीज और मज़े का बनता है ये। और हर इलाकों में हर ठेले वाले खड़े हुए होते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है। और सर्दियों में ये सूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हर ठेले पे इस पर रश लगा हुआ होता है। कोई सादा खा रहा होता है, कोई अंडे वाला खा रहा होता है। तो यही चिकन कॉर्न सूप हमने आज बनाना है, जिसके लिए मैंने चिकन यखनी बना ली थी और इसमें मैंने चिकन के रेशे भी डाल दिए थे। एक दो बोटी आपको दिखाने के लिए रख दी थी कि इस तरह आप चिकन डाल के यखनी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 बोटियाँ निकालूंगी और इसको भी मैं रेशे कर लूँगी इसे। और बाकी जो रेशे बोटी को मैं करके इसमें डाल चुकी हूँ, ताकि इसमें जल्दी से अच्छा सा उबाल आ जाए और ये खूब अच्छा सा पक रहा है ये। और आपको मैं दिखाती हूँ भुट्टे, जैसे कि सीज़न है भुट्टों का, तो मैंने भी इन भुट्टों को उबाल लिया था और उबाल के मैंने इनके दाने निकाल लिए हैं। और यहाँ पे मैं भुट्टा आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, काफ़ी अच्छे खासे मैंने दाने इसमें से निकाल लिए। और दाने जो है बिल्कुल नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। इनके उबालने का जो तरीका है वो मैं आपको इसी रेसिपी में बता दूँगी, इसी के अंदर बता दूँगी। तो बस मैंने तकरीबन ये हाफ़ कप के बराबर भुट्टों के दाने ले लिए। और ये चिकन के रेशे भी मैं अलग से करके रख दूँगी, ताकि हम ऊपर से डाल के सर्व कर सकें। और यहाँ पर जो हमारी चिकन यखनी है, यह तकरीबन 1 लीटर है ये। और यहाँ चॉपर में मैं इसको बारीक कर लूँगी। अगर चॉपर ना हो तो आप इनको एक चॉपर में डाल के कूट लें, तो ये इस तरह चूरा चूरा हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नरम गल चुके हैं। तो बस यहाँ पकते हुए हमारे यखनी के अंदर ये कॉर्न डाल देंगे यहाँ पर, ताकि इसका फ्लेवर इस चिकन यखनी के अंदर बिल्कुल आ जाए। कॉर्न भी खूब अच्छे से और मज़ीद बेहतरीन फ्लेवर दे दें इसके अंदर यखनी में। तो इसको भी आपने 2 से 3 मिनट पका लेना है। और यहाँ पर जो अब हमने डालना है, इसके लिए हमें डालना है अब कॉर्नफ्लोर, क्योंकि इसमें और कुछ ऐसे ख़ास चीज़ें नहीं जाती। बहुत ही सादा सा, बहुत ही आसान सा हमारा ये चिकन कॉर्न सूप है, जिसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है 4 टेबल स्पून 1 कप पानी के साथ। और 1 अंडे को मैंने बीट करके रख लिया इस तरह फेंट के। और बस इसमें अब कुछ भी इतना ख़ास नहीं जाता, बस हमने इसको अब थिक करना है कॉर्नफ्लोर के साथ। तो यहाँ पर हमारी यखनी कॉर्न के साथ और चिकन के साथ खूब अच्छी सी पक रही है। तो बस अब यहाँ डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और इसके साथ इसको हल करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। इतनी थिकनेस हमने लेकर आनी है जितनी कि आप बाज़ार में देखते हैं कि कितना वो थिक होता है, बिल्कुल आपने इतना ही इसको थिक करना है। तो चाहे आपके कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून से हो जाए, 3 से हो जाए, तो आपने थिकनेस को खाली चेक करना है। जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको चमचे में कि काफ़ी अच्छा ये थिक हो चुका है। तो बस इसको 2 से 3 मिनट पे और पकाऊंगी। और यहाँ पे फिर अंडे की इस तरह हमने लेयर लगा लेनी है कि चमचे की मदद से आप इस तरह लंबी लंबी लेयर लगाते हैं, गोल गोल घुमाते हुए, और बीच में फिर चमचा चलाते हैं इस तरह, तो खूब अच्छी सी ये लेयर बन जाती है। तो यहाँ भी अंडे के साथ हमने इसको कम से कम 1-2 मिनट मज़ीद पकाना है, ताकि अंडे का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। और बस यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ था अंडा, तो वो भी मैंने सोचा डाल दूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतना सब अच्छा है कि भी क्या करना, तो इसलिए मैंने सोचा ये सारा ही मैं डाल देती हूँ। और बस इसको अब कर देंगे यहाँ पर मिक्स। और ये हमारा बेहतरीन सा चिकन कॉर्न सूप हो गया तैयार। और साथ ही आप इसके साथ अंडे बॉयल कर लीजिए, और सिरका, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, काली मिर्च, हरी मिर्च सिरके में डूबी हुई, वो आप बना लीजिए इसके साथ। और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें फ्लेवर डालिए। तो आपने इन सारे के अंदर आपने सारे फ्लेवर नहीं डालने, बल्कि जिस बॉल में आप निकालेंगे तो उस बॉल में आपने वो फ्लेवर डालने। तो यहाँ मैंने नमक इसलिए डाला क्योंकि चिकन मतलब कि जो मैंने यखनी बनाई थी उसके अंदर मैं नमक डाल चुकी थी। तो आपने इसको सिर्फ नमक डालना है फ्लेवर के लिए, बाकी आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। और यहाँ बहुत अच्छा से ये पक गया है। तो बस अब करते हैं इसे डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी लुक। तो यहाँ पर मैं एक बड़े से बॉल के अंदर निकाल लूँगी। जैसे कि आपको उसकी थिकनेस नज़र आ रही है, बिल्कुल इतना ही थिक होना चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने 2 चिकन रखी हुई थी उसका क्रश करके ये ऊपर से हम डाल देंगे। यहाँ पर डाल देंगे सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका। और हरी मिर्च जो है आप बारीक काट के सिरके में भिगो दें और उस तरह डाल लें, नहीं तो डायरेक्ट हरी मिर्च इस तरह काट के डाल दीजिए। और ऊपर से काली मिर्च जो है मोटी मोटी सी वो छिड़क दें। मेरे पास ये बारीक थी तो मैंने यही डाल दी है। और बॉयल अंडे को इस तरह स्लाइस कटिंग कर लें या लंबाई में कर लें, जैसा आपका दिल करे। और इस तरह इसको डिश आउट करें, एंजॉय करें, मज़े करें। लेकिन ये बहुत ही लजीज हमारा सूप है, बहुत ही हेल्दी और ताकतवर।
और अगर आप भुट्टे लेकर आते हैं, और आपको मैं बताती हूँ भुट्टे मैंने कैसे बॉईल किए थे, तो आपने कच्चे दानों के भुट्टे लेने हैं, बहुत पीले मोटे वाले दाने नहीं लेने, और उनका जो ऊपर का छिलका होता है सब आपने हटा देना है। और एक बड़े बर्तन में पानी डालें, उसके अंदर नमक डालें और ये भुट्टे डाल दें उसके अंदर। जैसे बॉयल आए उसमें भुट्टे डाल दें और मीठा सोडा आप डाल दें ½ टीस्पून। वो डालने के बाद बस आप इसको ढक दें और तब तक इसको पकाएं जब तक भुट्टे खूब अच्छे से गल नहीं जाते। तो भुट्टे के दाने थोड़े से हार्ड होते हैं, जैसे हम छोलों के लिए मीठा सोडा डालते हैं गलाने के लिए, सेम इसी तरह ही आपने मीठा सोडा डाल के भुट्टे गला लेने। और फिर बनाइए उसके साथ यहाँ पर चिकन कॉर्न सूप, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार है ये। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इस तरह की रेसिपी मज़ीद देखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप देख रहे हैं इसकी लुक देखें, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो बस मज़े कीजिए इन सर्दियों के साथ मज़ेदार से चिकन कॉर्न सूप के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।